पहला नाम अपराध है सताम निंदा नाम नाम परम अपराधम हितन होते। सताम निंदा मीन्स सताम होता है भक्त और निंदा होता है निंदा। सो किसी भी भक्त की निंदा करना वो पहला नाम अपराध है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ कहो किसी भी एक ऐसे महाभागवत की निंदा करना जो प्रचार प्रसार कार्य में लगा हुआ है, तो क्या हम उसकी निंदा कर सकते हैं जो मंदिर में केवल झाड़ू मार रहा है? वो तो प्रचार नहीं कर रहा, वो तो सिंपल डिवोटी है। बट नहीं, वी कैन नॉट डू बिकॉज ही इज अ डिवोटी। सो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम पहले अपराध को इस तरह बोले। ऑल्दो जनरली हम क्यों बोलते हैं कि उन महाभागवतों की निंदा करना, वैसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज अगर हम महान भक्तों जो एडवांस्ड है उनके प्रति अपराध करेंगे तो हमारी भक्ति और ज्यादा नष्ट हो जाएगी। जो कम एडवांस्ड है अगर उनके प्रति कोई ऑफेंस हो जाता है तो भगवान इतना बुरा नहीं मानते, मगर जो बहुत एडवांस्ड है, जो पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा है, अगर उसके प्रति थोड़ा सा भी ऑफेंस कर दिया तो भगवान ज्यादा बुरा मान जाते हैं। इसलिए हम जनरली बोल देते हैं कि जो एडवांस डिवोटी, जो महान भक्त हैं, उनके प्रति निंदा नहीं करनी चाहिए। बट वी शुड बी केयरफुल। तो ये है कि निंदा क्या होता है, दैट्स वन थिंग। तो पहला अपराध है वैष्णव निंदा। तो वैष्णव निंदा क्या होती है? यू राइटिंग दिस फर्स्ट ऑफेंस? तो वैष्णव निंदा, सो निंदा क्या है मतलब? शांति प्रूफ, पहला नाम अपराध क्या है? गलत है, अभी मैं ये बता रहा था। Actually, it means that you are giving lecture and we are not attending. This is also निंदा in broad sense. उन महाभागवत की निंदा करना मतलब गलत है, क्योंकि संस्कृत में महाभागवत नहीं, संस्कृत में भक्त है। भक्तों की निंदा करना, महाभागवत नहीं है वहां। एनी डिवोटी की निंदा करना वो अपराध है, सताम निंदा नाम नाम। हाँ मतलब वेल प्रॉपरली लिखना चाहिए, क्योंकि बिकॉज एक्चुअली डिवोटीज में भी रहता है कि सन्यासीज वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट देम और निंदा नहीं करनी चाहिए सन्यासीज की, बट डिवोटीज वी कैन। हाँ, क्योंकि वो पढ़ी है सर है, उन महाभागवतों में निंदा पढ़ रहे हैं। सो ये नाम अपराध किस में दिए हैं? 10 नाम अपराध कहाँ दिए हैं? दिस यू शुड नो। कहाँ है? ये दिए हैं पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में दिए। पद्म पुराण में अनेक खंड हैं, उसमें एक खंड है उसका नाम है स्वर्ग खंड, उसमें दिया हुआ है। और सनातन गोस्वामी जो है, चैतन्य महाप्रभु के डिवोटी सनातन गोस्वामी, उन्होंने अपनी किताब हरि भक्ति विलास में इसको कोट किया है। सो हरि भक्ति विलास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और उस बुक में बताया है कि किस तरह डिवोशन के अलग अलग प्रोसेसेस करने। तो सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में कोट किया है 10 नाम अपराध। कहां से? पद्म पुराण के स्वर्ग खंड से। सो ये पहला अपराध है कि वैष्णव की निंदा करना। सो जो वैष्णवों की निंदा करते हैं, क्योंकि क्यों जो वैष्णव की निंदा करते हैं उनको अपराध लगता है, क्यों? क्योंकि वैष्णव कौन है? वैष्णव वो है जो भगवान का नाम लेते हैं, और क्योंकि भगवान का नाम और भगवान एक ही है, तो इसलिए वैष्णव की निंदा करना एक्चुअली भगवान की निंदा करना है, क्योंकि वो भगवान का नाम हमेशा ले रहे हैं, भगवान उनके साथ है, तो उनको क्रिटिसाइज करना दैट्स बैड। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फैमिली में जाओ, उस फैमिली के किसी भी फैमिली मेंबर को क्रिटिसाइज करो तो सब बुरा मान जाते हैं, है ना? सारे फैमिली वाले कहते हैं बकवास है, चाहे उनकी निंदा नहीं की, मगर उन्होंने कहा हमारे इसकी निंदा कर दी, ये बेकार आदमी है। उसी प्रकार कृष्णा और कृष्णा की फैमिली में किसी को भी निंदा करेंगे, हम क्रिटिसाइज करेंगे, तो सभी बुरा मान जाएंगे। ऐसा नहीं है आपने इस डिवोटी की निंदा कर दी, चलो मैं उस डिवोटी को प्लीज कर दूंगा और कृष्णा को प्लीज कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स अ फैमिली, ये भगवान की फैमिली है, तो भगवान की फैमिली में हम किसी को भी निंदा नहीं कर सकते, ये समझना चाहिए। तो पहला नाम अपराध ये है।
सो नाम अपराध अब ये है कि वैष्णव निंदा किसको कहते हैं? अब हमें पता लगना चाहिए कि निंदा होती क्या है। व्हाट इज निंदा? क्या है दिनेश? है एक तो किसी को गलत बोलना सीधे डायरेक्ट, और considering the work is irrelevant. तो एग्जैक्टली क्या है कि वैष्णव निंदा में क्या, एनीवे 6 चीजें हैं, 6 थिंग्स। इफ यू डू दिस 6 थिंग्स वो वैष्णव निंदा है। सो क्या है? हंति निंदंती, हंति निंदंती स्मरंती वा, कैसे आया फॉरवर्ड। एनीवे सो क्या है कि किसी वैष्णव को मारना फिजिकली, वो तो बहुत ही बड़ा अपराध है। खैर, निंदंती, उसको उसकी मुख से निंदा करना, गलत वचन बोलना उसको, और तीसरा है कि मन से गलत सोचना उसके बारे में इंटेंशनली। वैसे तो थॉट्स आ ही जाते हैं कभी कभी, बैड थॉट्स, बट इंटेंशनली गलत सोचना। ये तो 3 हो गए, और फिर 3 और हैं कि किसी वैष्णव को देख के प्रसन्न ना होना, दैट्स ऑल्सो क्रिटिसाइजेशन इन वन सेंस। और किसी वैष्णव को जब कोई आए उसको वेलकम नहीं करना। और छठा है हाँ, और जो भक्त हैं, जो डिवोटीज हैं, उनकी केयर ना करना। बेसिकली जब वो जा रहे हैं तो एटलीस्ट यू हैव टू गो आउट एंड वेलकम देम, मतलब इनको छोड़ के आना, जो भी, यू हैव टू केयर अबाउट देम। सो ये सारा निंदा में आ जाता है। और ओके, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये वैष्णव निंदा है। तो वैष्णव निंदा जो है ये एक्चुअली, अब इसमें एक पॉइंट बहुत जरूरी है कि निंदा जो है, निंदा में एक पॉइंट है, ये तो चलो 6 चीजें हैं, मगर ये हमें समझना चाहिए कि अगर ये सारी चीजें हम एनवियसनेस से करें तो निंदा है, तो निंदा है, वरना निंदा नहीं है। मान लीजिए कोई किसी ने कुछ गलत कर दिया मंदिर में, और उसको डांटोगे, ऑब्वियसली डांटोगे, नहीं तो ठीक कैसे करेगा। मान लीजिए बहुत सारे डिवोटीज हैं, कुछ गलत एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, ठीक नहीं हो रहा, तो वो एडवांस नहीं करेगा डिवोटी। तो सीनियर डिवोटीज को डांटना ही पड़ेगा उनको कि भी ये ठीक नहीं कर रहे तुम, व्हाई यू आर डूइंग दिस, इज रॉन्ग। सो क्या निंदा है? ये निंदा नहीं है, मगर उसमें तो श्लोक में है कि किसी को वचनों से गलत नहीं बोलना। सो ये निंदा नहीं है, बिकॉज निंदा का जो बेस होता है, जैसे भक्ति का आधार है उत्साह, उसी प्रकार निंदा का आधार होता है द्वेष। अगर द्वेष से 6 चीजें की जाए तो गलत है। अगर गुरु अपने शिष्य को मार भी दे तो गलत नहीं है, वो निंदा नहीं है, वो निंदा नहीं है। जो मतलब बहुत बड़े आचार्य, रामानुचार्य कभी कभी अपने शिष्यों को डंडे से मारते थे, संन्यास डंडे से, और कभी कभी खून भी निकल जाता था उनके। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन इन वन सेंस। एक्चुअली एक डिवोटी आया तो कहता है मैं मंदिर छोड़ के जा रहा हूं। तो रामानुचार्य ने कहा तुम मंदिर कैसे छोड़ के आ सकते हो, तुम माया में कैसे आ सकते हो। डंडा लेके सीधा मारा, उसे खून निकलने लगा। तो देन ही वाज, तो दे वर नॉट लाइक चलो चलता है। इवन मध्वाचार्य जो भी सुबह जल्दी नहीं उठता था, मध्वाचार्य का ऑर्डर था कि जो भी नहीं उठ रहा उस पर ठंडा पानी बाल्टी भर के डालो, सब पे सो रहे होते थे वो बाल्टी भर के इधर डाल देते थे उन लोगों पे, लाइक दैट। सो आपको ये तो वैष्णव निंदा हो गई, देखो ये क्या है बेचारा, वो वैष्णव है तो ऐसे तो तंग कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है, वो उनके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। सो किसी के बेनिफिट के लिए कुछ करना वो निंदा नहीं होती, किसी द्वेष भावना से करना वो निंदा होती है। तो द्वेष क्या होता है? अब क्वेश्चन ये क्या, अपने हित के बारे में सोचना पर दूसरे के हित के बारे में। द्वेष है, द्वेष मतलब कि द्वैतता देखना।
हाँ ठीक है, कह सकते हैं। द्वेष प्रहलाद क्या है? वी डिस्कस नो विद दैट कमेंट्री, यू डोंट रिमेंबर? Anything not related to Krishna. ओह नहीं, दिस इज वेरी हाई फाई डेफिनेशन। Material world में तो द्वेष मतलब दूसरों के सुख hampering में others दुखी to- होना। दूसरों के सुख में दुख होना, हाँ, किसी को देख तरक्की देख के इसमें जाना। दिस इज कॉल्ड द्वेष बेसिकली। जब दूसरों को आनंद मिल रहा है तो आपको उसको आनंद देके आपको दुख हो रहा है, इसको द्वेष कहते हैं, इसको द्वेष कहते हैं। और दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना, उसमें सारे गुण हैं और आप उसमें दोष ढूंढ रहे हो, ये द्वेष से होता है बेसिकली। परा सुखे दुखी, यही है ना भक्ति ठाकुर का, दैट्स व्हाट ही वाज टेलिंग। दूसरों के सुख में दुख ढूंढना, भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं। सो इसको कहते हैं द्वेष, यही द्वेष है ना। नेचुरली वो डिवोटी एडवांस कर रहा है, आपको ऐसी अननेसेसरली बुरा लगने लगेगा, क्यों भी, आपको क्या प्रॉब्लम है? सो इसको कहते हैं द्वेष। सो द्वेष से अगर आप कुछ भी करो, अगर आप उसे इस तरह सोच के कि ये क्या है, फिर उसके बाद उस फीलिंग से आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो उनको नीचा दिखाने के लिए, देन दैट इज निंदा। अदरवाइज निंदा नहीं। अदरवाइज जैसे हम फिलोसफी डिस्कस कर रहे हैं, तो फिलोसफी हम कभी कभी डिस्कस करते हैं कि भी उस डिवोटी ने ऐसा कर दिया, इस डिवोटी ने ऐसा कर दिया, ये ठीक नहीं किया, तो लोग सोचते हैं डिवोटी निंदा कर रहे हैं, मगर एक्चुअली निंदा नहीं है। वो इसलिए डिस्कशंस की जाती हैं कि जिससे हम उसे सीख पाए, हम गलतियां ना करें वो चीजें, इसलिए वो डिस्कशंस। समटाइम्स, हमेशा डिस्कशंस नहीं करनी चाहिए, वो भी बेकार है, यूजलेस है वो। सो ये होते हैं वैष्णव निंदा, पहला नाम अपराध है। और दूसरा नाम अपराध है और इसमें एक चीज बहुत जरूरी है वैष्णव निंदा में, भक्तियों ठाकुर लिखते हैं हरिनाम चिंतामणि में कि वैष्णव निंदा, किसी वैष्णव की पास्ट लाइफ हिस्ट्री डिस्कस करना, वो भी निंदा है। पूर्व दोष देखना, डिवोशन में आने से पहले, आपका डिवोशन में आने से पहले तो बिल्कुल बेकार आदमी था। पूर्व दोष, इसको कहते हैं पूर्व दोष, वो देखना, वो निंदा है। या एक और चीज है कि किसी वैष्णव की जाति देखना, जाति दोष कहते हैं, कास्ट, कि ये तो कायस्थ है, ये तो शूद्र है, ये ब्राह्मण तो अच्छा है, ये बहुत बड़ा अपराध है। एंड देन थर्ड इज किसी भी डिवोटी में क्या कहते हैं उसको, किसी भी डिवोटी में अकस्मात दोष देखना। अकस्मात दोष मीन्स हैबिट से, अगर कोई उससे गलती से काम हो जाए, कोई मतलब एक्सीडेंटली, हैबिट, ड्यू टू हैबिट उससे कुछ गलत काम हो जाए, इंटेंशनली नहीं करना था, अकस्मात हो गया, सडनली हो गया उससे, और आपको देखो इसने इतना बुरा काम कर दिया, मगर उसको उस टाइम माइंड पे कंट्रोल नहीं था, उससे हो गया, बट लेटर अगर वो डिवोटी गिल्टी फील कर रहा है कि वो मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मेरे को कंट्रोल नहीं था, सो आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उसको, वो वैष्णव निंदा हो जाएगी। या हम कभी कभी देखते हैं मंदिर में आते हैं कुछ डिवोटीज जो होते हैं, कभी कभी उनके बोलने का ढंग इतना अच्छा नहीं होता, लाइक वो अगर मान लीजिए कोई आपका बिहार से आया है तो वैसे ही बोले जा रहा है, तो वैसे उसकी टोन अच्छी नहीं होगी। अगर वो विलेज से होगा तो आप कहोगे ये क्या है, तो सिविलाइज्ड भी नहीं है, ये ढंग से भी नहीं बोल रहे, कोई डिवोटी है। सो यू मे थिंक लाइक दैट, मगर आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी हैबिट ऐसी है, ही कांट हेल्प इट। मगर वो धीरे धीरे चेंज कर लेगा, बट आप उसको पिन पॉइंट करके आप नहीं कह सकते कि ही इज अ फूलिश पर्सन। वो वैष्णव निंदा है। अकस्मात दोष, ड्यू टू हैबिट्स अगर कुछ हो तो वो गलत है, उसको पॉइंट आउट करना। और एक और चीज है, और फोर्थ दोष है गंध दोष। गंध दोष होता है मतलब डिवोशन से आने से पहले अगर आपकी कोई बैड हैबिट है और अभी भी वो बैड हैबिट चले आ रही है, और आपको देखो एक ऐसे, जैसे मैं एक बार गुजरात में था मंदिर में, तो एक डिवोटी थोड़ा सा तंबाकू खाते थे।
सो बाकी डिवोटीज क्रिटिसाइज करने लगे, देखो इतने बेकार डिवोटी हैं, तम्बाकू खाते हैं, क्या है। सो जब उनसे पूछा कि फिर पता नहीं, एक सीनियर डिवोटी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा देखो मैं पहले मैं पूरे दिन ही तम्बाकू खाता रहता था डिवोशन में आने से पहले, मगर मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ छोड़ने की, बट समटाइम्स मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता, मैं क्या करूं। सो मैं ले लेता हूं, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता, दैट आई विल लीव इट। सो अगर इस डिवोटी को क्रिटिसाइज करो, ये ऐसे कर रहा है, उसके प्रीवियस हैबिट्स जो नहीं छोड़ पा रहा अभी इतनी जल्दी, इमीडिएटली तो कोई भी नहीं छोड़ सकता हैबिट्स को, इट विल टेक टाइम। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। अगर ही वॉन्ट्स टू लीव, वो जानबूझ के नहीं कर रहा वो चीज, वो छोड़ना चाहता है और उसका लक्ष्य है शुद्ध होना, तो अगर क्रिटिसाइज करेंगे वो वैष्णव निंदा है, वैष्णव निंदा है, इसको कहते हैं वैष्णव निंदा। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग। सो वैष्णव निंदा से बचने का एक, अगर इतनी सारी चीजें आपको समझ नहीं आ रही, एक सिंपल तरीका है। वो सिंपल तरीका क्या है कि आप देखिए कि उस डिवोटी का लाइफ में एम क्या है। अगर वो डिवोटी सीरियसली कृष्ण की डिवोशन, कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, सीरियसली एफर्ट्स लगा रहा है, तो उसको क्रिटिसाइज मत करो किसी भी चीज के लिए। तो एम से जज होता है कि वो वैष्णव है या नहीं। वैष्णव निंदा तभी होगी जब वो वैष्णव होगा। वैष्णव वो हर व्यक्ति है जिसका लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण की प्राप्ति है, और क्योंकि उसका लक्ष्य कृष्ण की प्राप्ति है, वो भगवान का नाम पूरी सिंसियरली ले रहा है, एटलीस्ट ट्राई कर रहा है सिंसियरली लेने की। सो वो वैष्णव है, यू डोंट क्रिटिसाइज हिम, दैट्स वन थिंग। ये वैष्णव निंदा है, ये पहला नाम अपराध है। दूसरा नाम अपराध क्या है, कोई बताएगा? कोई याद ही नहीं आपको है? शिवस्य श्री विष्णु इह नामादि गुण सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलौ हरि नाम अहित करा। दूसरा नाम अपराध है कि शिव और ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को विष्णु के समान समझना, या उन कृष्ण के समान समझना या उनसे अलग समझना। एक्चुअली असली मतलब है उसका कि शिव और ब्रह्मा आदि देवताओं को विष्णु के धिया भिन्नम पश्चित, उनसे अलग समझना, ये नाम अपराध है। यू गेटिंग, यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग हिंदी? मतलब डेमीगॉड्स, ब्रह्मा शिवा डेमीगॉड्स को कंसिडरिंग देम एज इक्वल और इंडिपेंडेंट ऑफ विष्णु, वो नाम अपराध है। तो विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी को विष्णु से अलग समझना, ये नाम अपराध है। अब अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो जो ज्ञानी होंगे वो इसका मतलब उल्टा निकालेंगे, कहेंगे वो शिव और ब्रह्मा विष्णु से अलग नहीं है, इसका मतलब एक ही है, इसका मतलब सब एक ही है। यू अंडरस्टैंड? भिन्न धिया भिन्नम। सो मगर एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है। यहां पे कहा जा रहा है कि शिव और विष्णु को, शिव और ब्रह्मा और आदि देवताओं को विष्णु से अलग समझना। कहने का मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कृष्ण के अंडर है, वो अलग भगवान नहीं है, ये कह रहे हैं व्यासदेव। उनको अलग समझना, शिव भी भगवान है, ब्रह्मा भी, विष्णु भी भगवान, ऐसा नहीं है। वो अलग नहीं है, वो कृष्ण के परतंत्र हैं, सिर्फ कृष्ण ही भगवान है। मगर आप और ट्रांसलेशंस पढ़ोगे ना, जैसे गीता प्रेस या इधर उधर की किताबों में जो ट्रांसलेशंस, वो ऐसे लिखेंगे कि शिव ब्रह्मा को विष्णु से अलग समझना, बट दे डोंट एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। तो ये तो निश्चित है कि देवी देवता भगवान कृष्ण का कोई इक्वल नहीं है, तो सारे शास्त्रों में दिया है, मगर वो इसकी गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। धिया भिन्नम पश्यत को लिखते हैं कि उनको अलग समझना विष्णु से। तो अलग समझने का मतलब ये नहीं कि वो अलग भगवान है, अलग समझना कि वो इंडिपेंडेंट गॉड है, ये गलत है, ऐसा सोचना गलत है। सो इफ यू रीड दिस, कौन है ये जो इनकी किताब है ना, आशाराम बापू की, उन्होंने ऐसा लिखा है, he writes there in his book that's a wrong translation। एक्चुअली मैंने पढ़ा था, सारे नाम अपराध बिल्कुल ही गलत ट्रांसलेट किया, अपने मन से मीनिंग निकाल रखा है। इट्स वेरी बैड, इट्स बैड बिकॉज इट्स क्लियर हियर कि अलग मीन इंडिपेंडेंट गॉड नहीं है वो,
वो परतंत्र है कृष्ण के, क्योंकि उनको तो अपना मतलब निकालना, उनको कहना सब एक ही है, अल्टीमेटली उनके माइंड में घुसा हुआ है, किसी तरह फिट करना है कहीं। सो बट इट्स नॉट लाइक दैट। एक तो ये मतलब है दूसरे नाम अपराध का कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, वो कृष्ण के परतंत्र है। कृष्ण इज गॉड, ही इज डिपेंडेंट। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना कि मान लीजिए कोई फैमिली मेंबर्स है, तो फैमिली मेंबर्स में हम कहेंगे कि इस फैमिली मेंबर को इन फैमिली मेंबर्स को अलग समझना अपराध है, ऐसा कहते हैं ना कभी कभी, कि हस्बैंड वाइफ को अलग समझना, ये अलग नहीं है, एक ही है एक्चुअली, वी टेल लाइक दैट। इसका मतलब नहीं कि वो एक होगा, इसका मतलब है कि वाइफ इंडिपेंडेंट नहीं है हस्बैंड के, उसके अंडर है, वो इंडिपेंडेंट नहीं एक्ट कर रही। सो ये एक और क्या मतलब है दूसरे नाम अपराध का, ये दूसरा नाम अपराध एक और है, इसका एक और मतलब है। क्या है चिंता, कुछ है? एनीबॉडी नोस? नहीं, एक और मतलब है इसका। तो दूसरा नाम अपराध ये भी है, शिवस्य श्री विष्णु यह नाम आदि गुण सकलम। शिव मतलब होता है शुभ, मंगल। यह नाम आदि गुण सकलम, नाम आदि गुण, विष्णु के नाम और गुणों को विष्णु से अलग समझना, यह अपराध है। ये एक और मतलब है दूसरे नाम अपराध का। एक्चुअली असली में तो मतलब यही है। संस्कृत के श्री विष्णु यह मैं बता दूंगा, यह नाम आदि गुण सकलम, शिवस्य श्री विष्णु यह नाम आदि गुण सकलम, ये संस्कृत है। शिवस्य श्री विष्णु यह नाम आदि गुण सकलम। शिव मतलब मंगल, मंगलमय विष्णु के नाम और गुणों को उनसे अलग समझना, यह अपराध है। धिया भिन्नम पश्चेत, धिया मानना, भिन्नम अलग, पश्चेत देखना। अगर हम उसको अलग देखेंगे तो वो अपराध है। जैसे मैं बता रहा था, भगवान का नाम भगवान एक ही है, अगर हम उसको अलग देखेंगे तो वो ऑफेंस है। तो ये सेकंड ऑफेंस, ये भी मीनिंग है, दो मीनिंग है इसके। और तीसरा नाम अपराध क्या है, ये तो पता ही है। तीसरा नाम अपराध गुरु अवज्ञा। गुरु अवज्ञा मीन्स, गुरु अवज्ञा मतलब कि गुरु को साधारण व्यक्ति समझने का मतलब क्या है? आम व्यक्ति जैसे कोई भी हो, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये कह सकते हो। अगर गुरु बीमार हो जाए तो क्या मेडिसिन नहीं दोगे? नहीं तो प्रैक्टिकल मतलब क्या है? चलो कोई कह सकता है मेरे गुरु महान है, गुरु नित्य मुक्त है, मतलब क्या प्रैक्टिकल? गुरु अवज्ञा क्या होती है? ये तो चलो थ्योरी हो गई। गुरु अवज्ञा क्या है? हाँ, यस, या ये गुरु अवज्ञा है। गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना, वो गुरु अवज्ञा है। सिंपल, ये एक बात है। गुरु के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो नहीं करना, वो गुरु अवज्ञा है। और दूसरी बात यह है, प्रभुपाद कहते हैं अपने बुक्स में, प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम पाठ में कहीं, सीसी में कहीं, कि प्रभुपाद जी की बुक्स ना पढ़ना वो गुरु अवज्ञा है। That's bad. We're doing devotees, बुक्स नहीं पढ़ते, सोचते हम चैंटिंग करते रहेंगे, बट वो गुरु अवज्ञा, क्योंकि बिकॉज गुरु ने इतनी मेहनत करके किताबें लिखी हैं और हम नहीं पढ़ना चाहते। सो गुरु की डिसरिस्पेक्ट है। सो दैट इज गुरु अवज्ञा। और तीसरा है गुरु अवज्ञा कि तीसरा क्या है? गुरु अवज्ञा, हाँ, तो हाँ, गुरु की बातों पे डाउट करना, संशय करना, कि जो बोल रहे हैं शायद ठीक है या नहीं है, मैं भी शायद ठीक ना हो। कभी कभी डिवोटी ऐसा सोचते हैं, एक गुरु जो है शायद इनको, वो कुछ पूछने जाते हैं तो गुरु को एडवाइस करते हैं, तो सोचते हैं शायद ये ठीक नहीं कह रहे, क्योंकि गुरु ये तो सन्यासी है, इन्होंने तो कभी काम ही नहीं किया बाहर। हम तो प्रैक्टिकल है, हम तो ज्यादा काम करते हैं, हमें ज्यादा पता है। सो इनको तो हमें सिचुएशन के बारे में नहीं पता। सो ठीक है कह रहे हैं, मगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा एडजस्ट करके कर लेंगे। सो उसमें क्या होता है, उसमें गुरु अवज्ञा आती है। सो फॉर दैट यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। अगर कुछ गुरु कहें, सो देन यू हैव टू डिस्कस विद गुरु और सम सीनियर डिवोटीज एंड देन कम टू सम कंक्लूजन। इंडिपेंडेंटली अगर हम चलेंगे तो कैन बी प्रॉब्लम्स।
Prabhupada times we Vrindavan में Prabhupada wants to take some land, purchase some land, पर वहाँ जो एक farmer था, उसने बोला प्रभुपाद आप बुक्स में रहते हो पर मैं खेतों में रहता हूँ, so I know जो ये land है ये ठीक नहीं है, इसमें पत्थर होता है, so you should not take. And Prabhupada accepted it. हाँ ठीक है, वो तो चलो ठीक है, वो तो but Prabhupada want before his उनके एडवाइस से पहले प्रभुपाद वो लैंड लेना चाहते थे. नहीं, ये वो तो चलो ठीक है, वो तो मान लीजिए अगर गुरु कुछ कहे, जैसे हमसे भी कहते हैं, मान लीजिए अगर स्पिरिचुअल मास्टर कुछ कह रहे हैं कि तुम ये काम कर लो, मान लीजिए कोई कंप्यूटर का काम और उनको नहीं आता, तो फिर तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली, क्योंकि गुरु महाराज को कंप्यूटर नहीं आता. ही में गिव सम ओपिनियन. मगर मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर कोई गुरु, मान लीजिए सपोज ही इज गिविंग, कोई पूछने गया और गुरु ने कुछ एडवाइस दी किसी स्पिरिचुअल मैटर्स में, मटेरियल मैटर्स की बात नहीं हो रही है, स्पिरिचुअल मैटर्स में, तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमारे घर में ये ऐसे है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ ऐसे है, तो गुरु शायद हमें इतनी अच्छी तरह एडवाइस नहीं कर पाए स्पिरिचुअल मैटर्स में, हम इसको थोड़ा सा चेंज करके कर लेते हैं. मटेरियल मैटर्स तो वैसे भी गुरु से डिस्कस कर ही नहीं जाती कि मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है, ये बताइए कैसे हो, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है गुरु से डिस्कस करने का. गुरु कहेंगे देखो सुबह जल्दी उठो 5 बजे, आप फिर आप घर में सोचोगे ठीक है, मगर पॉइंट ये है कि एक्चुअली गुरु तो कह रहे हैं 5 बजे, मगर उनको क्या पता कि हमारे घर इतनी पास है पड़ोसियों के, तो वो डिस्टर्ब होंगे, इसलिए हम थोड़ा सा हम 6 बजे उठा, तो चलो ठीक है. या अभी ठंड है, वो तो साउथ में रह रहे हैं, हम तो पंजाब में रह रहे हैं, वो तो आराम से उठ सकते हैं, हम तो नहीं उठ सकते, इसलिए हम बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए. बट हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए. स्पिरिचुअल मैटर्स में जो गुरु ने कह दिया, यू हैव टू फॉलो, बिकॉज उस पर डाउट करेंगे तो हम एडवांस नहीं करेंगे इन दैट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है ना? सो दैट वी हैव टू सी. सो ये गुरु अवज्ञा है. और देन उसके बाद क्या है? चौथा नाम अपराध, श्रुति शास्त्र निंदनम. श्रुति और शास्त्रों की निंदा करना. श्रुति शास्त्र मतलब वैदिक स्क्रिप्चर्स की निंदा करना, टू क्रिटिसाइज वैदिक स्क्रिप्चर्स. मतलब ये इसका मतलब क्या है? जैसे गीता के श्लोकों में यकीन ना करना. बेसिकली इसका मतलब है कि गीता या कोई भी वैदिक शास्त्र है, हमें अगर हम ऐसा बोले हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग ये बेकार है, यूजलेस है, तो दैट्स निंदा एक्चुअली. वी कैन नॉट से इन वन सेंस, बिकॉज ज्ञान योग और कर्म योग भी वेदों में दिया है. बट हम ये कह सकते हैं कि इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती. श्रुति शास्त्र निंदनम. श्रुति शास्त्र निंदनम. स्मृति वो शास्त्र में आ गया ना, वो श्रुति शास्त्र निंदनम. सो जो भी शास्त्रों में अगर कुछ नॉलेज दी है, आप उसको क्रिटिसाइज करो तो वो गलत है. या आप कहो कि मैं गीता को मानता हूं, वेदों को नहीं मानता, वो भी निंदा है. मैं वेद को मानता हूं, गीता को नहीं मानता. जो कुछ लोग कहते हैं वेद ठीक है, मायावादी कहते हैं वेद ठीक है, मैं कहा पुराण ठीक नहीं, हम नहीं मानते. दैट इज क्रिटिसाइजेशन. या आप कहो कि या दूसरे रिलीजन्स की बुक को क्रिटिसाइज करना कि बाइबल बेकार है, कुरान बेकार है. दैट इज बैड, बिकॉज वो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं. और बाइबल कोई ऐसी छोटी मोटी बुक तो नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज पूरा वर्ड चेंज कर दिया क्राइस्ट ने, तो ही वॉज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन. और इवन कुरान वो पूरे मोहम्मडन्स की अपनी किताब है. ऑफ कोर्स अगर वो फॉलो नहीं कर रहे वो बात अलग है, वो जैसे हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, वो अपनी चीजें फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हमें लगता है उसकी टीचिंग्स बेकार है. मगर एक्चुअली बाइबल, कुरान और स्क्रिप्चर्स की टीचिंग सब एक ही है, कोई फर्क नहीं है. ये हो सकता है कि वैदिक स्क्रिप्चर्स की टीचिंग्स और डीप है, बाइबल कुरान की बहुत सुपरफिशियल है, क्योंकि उस टाइम लोग ऐसे थे वहां के, इसलिए उनको इतनी डिटेल्स में बता नहीं सकते थे. ये हो सकता है, पर क्रिटिसाइज करना गलत है. जैसे लोग ये आरएसएस वाले क्रिटिसाइज करते हैं, ये बेकार है, क्रिश्चियंस इनकी बाइबल बेकार है, यूजलेस. वो कह तो रहा था कि क्राइस्ट ने प्रॉफेट मोहम्मद को कोई बुखार हो गया तो उसको दौरे पड़े, उस दौरे में लिख दी कुरान. उसको पता ही नहीं था, कोई भूत आ गया उसने कुरान लिख दी. ये क्या मतलब? इट इज लाइक फूलिशनेस. ये अपने मनगढ़ंत बातें. बिकॉज प्रॉफेट मोहम्मद ही वॉज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन. उनका नाम शास्त्रों में भी है, हमारे भविष्य पुराण में है. ही वॉज
ही वॉज अ वेरी एलिवेटेड डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, और वो इस पर्पस से ही आए थे यहाँ पर, उन लोगों को, मलेच्छ लोगों को हेल्प करने की, वो भी भगवान के पास पहुंच पाए। या इस तरह से। सो और कुरान अगर आप पढ़ेंगे, टीचिंग्स इज वेरी नाइस, ऐसी बात नहीं है, मैंने पढ़ी हुई है। मेरे फ्रेंड्स थे नेपाल में मुस्लिम्स, और वो मुझे बताते थे, एंड दे आर वेरी नाइस। कोई एक्चुअली कुरान में नहीं लिखा है मीट खाओ, गलत है, वो मना है, प्रॉफेट मोहम्मद ने मना किया। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा, क्योंकि वो सब डेजर्ट में रहते थे, तो प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था कुछ खाने को नहीं है तो तुम खा लो, मगर वहां कुरान में खुद लिखा है, किसी भी मुस्लिम से पूछो कि जब प्रॉफेट मोहम्मद अपने डिसाइबल्स के साथ एक विलेज में पहुंचे, तो उनके डिसाइबल ने कहा चलो अब कैमल को मार के खा ले। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा क्यों, यहाँ पे तो वेजिटेबल्स हैं, तुम मार के क्यों खा रहे हो? तो फिर उन्होंने वेजिटेबल्स खाई। इसलिए जो अच्छे मुस्लिम्स हैं वो कभी भी मीट नहीं खाते। You see any Muslim, you see good Muslims, they don't eat meat. So ये सब गलत है। या गुरु ग्रंथ साहिब के भी टीचिंग्स ठीक हैं, बट इन वन सेंस गुरु ग्रंथ साहिब को हम प्रमाणिक नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी, उसमें कोई स्क्रिप्चरल एविडेंसेस नहीं है, ना ही गुरु नानक जी का नाम किसी स्क्रिप्चर में। क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद और क्राइस्ट प्रिडिक्टेड है स्क्रिप्चर में कि ये लोग आएंगे और ये लोग वर्ड में रिलीजन फैलाएंगे, हेल्प करेंगे। ये दीज आर प्रॉफिट्स कहते हैं ना, मैसेंजर्स ऑफ गॉड है, स्पेशली आएंगे। क्राइस्ट का तो पूरा पर बहुत जगह नाम है क्राइस्ट का, कि क्राइस्ट वाज एक्चुअली ही वाज अ ग्रेट डिवोटी लॉर्ड ब्रह्मा, एंड मतलब ब्रह्मा के लोग से आए थे। ही वाज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, विष्णु, ही न्यू हु इज विष्णु, एंड दैट्स वन थिंग, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद थे, बट गुरु नानक का हम कुछ कह नहीं सकते, हमें नहीं पता। ही में ग्रेट सेंट हो सकते हैं, जैसे ये मीराबाई भी काफी एलिवेटेड डिवोटी थी, शी वाज नॉट ऑर्डिनरी डिवोटी, मगर इनके वर्क्स को एज अ ऑथोराइज्ड समझना वो हम नहीं ले सकते, वो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बिकॉज जो ये लोग लिखते हैं, जो सेंट्स जो लिखते हैं कुछ भी चीज, एलिवेटेड सेंट्स, वो अपनी रियलाइजेशन से लिखते हैं, मगर जो क्राइस्ट, प्रॉफेट मोहम्मद या व्यासदेव लिख रहे हैं, उनको भगवान डायरेक्ट बोलते हैं, इसलिए वो आचार्य हैं, दे आचार्यस। तो उनके नॉलेज में कोई एरर नहीं होती, ह्यूमन एरर नहीं होती, मगर यहाँ पे ह्यूमन एरर हो सकती है, यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती हैं। जैसे सीबीएसई की किताबें और बाहर सारी जो किताबें मिलती हैं, प्राइवेट बुक्स, सो प्राइवेट बुक्स आप पढ़ोगे तो हो सकता है पास हो या नहीं हो, बिकॉज नॉलेज वही है, बट सीबीएसई की किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी, अदरवाइज आप पास नहीं होने वाले, क्योंकि एग्जाम उसी से आएगा। सो वी हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज उसमें एरर्स हैं, और इनफैक्ट प्योर डिवोटीज ने एरर्स निकाल भी रखी हैं। जैसे मीराबाई के सॉन्ग्स में काफी गलतियां हैं, वो ज्ञान मिश्रित भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है काफी सॉन्ग्स में मीराबाई के। शी वॉज नॉट ऑन टॉप मोस्ट लेवल, काफी हाई लेवल पे थी, मगर टॉप मोस्ट लेवल पे नहीं थी, प्योर डिवोशन पे नहीं थी। सो अब क्या करोगे, मगर हम पहचान नहीं पाएंगे। इवन दिस गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, बिकॉज गुरु नानक ही वॉज अ प्योर डिवोटी, मगर उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर जी के भी हैं, पढ़ा ना आपने, और रविदास के भी हैं, और फिर उसके बाद उनकी भी स्तुति, चंडी की भी स्तुति है, चंडी मार, स्तुति ऑफ चंडी, कौन, हाँ उन्होंने अलग से लिखे चंडी मार, बट चलो ठीक है, एनीवे, मगर ये रविदास और इनकी तो है ही स्तुतियां गुरु ग्रंथ साहिब में, और इनकी फिलॉसफी ठीक नहीं थी। कबीर ही वॉज अ मायावादी, ही वॉज नॉट अ डिवोटी, उनका सिद्धांत बिल्कुल गलत था। ही वॉज सेइंग कि आत्मा परमात्मा एक ही है, ही वॉज रॉन्ग एट दैट। एंड रविदास ही वॉज अ मायावादी, वो डिवोटीज नहीं थे, प्योर डिवोटीज नहीं थे। सो पता नहीं क्यों इंक्लूड की गई उसमें, who knows, you know, how this has come there, किसने की है, शायद गुरु ने ना की, उसके बाद कर दियो, पता नहीं क्या हुआ हिस्ट्री में, बट इसलिए हम उस किताब को ऑथेंटिक नहीं मानते। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल तुलसीदास की रामचरितमानस, वो स्क्रिप्चर नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण स्क्रिप्चर है,
क्योंकि वो स्क्रिप्चर में मेंशन्ड भी नहीं है। तो श्रुति शास्त्र निंदनम, इस तरह से वी हैव टू सी व्हाट हाउ इट कैन बी डन। ये चौथा ऑफेंस है। और पांचवा क्या है? नाम अपराध। कितने हो गए? हाँ, पांचवा नाम अपराध क्या है? भगवान के नाम को काल्पनिक मानना। नहीं, भगवान के नाम में अर्थवाद करना तथा अर्थवाद। इसका मतलब क्या है? भगवान के नाम की इतनी महिमा उसको ना, भगवान के नाम में अर्थवाद करना। अपने तरफ से हो गया। अर्थवाद मतलब होता है कि भगवान के नाम को मिस इंटरप्रेट करना। ये पांचवा अपराध है, अर्थवाद तथा अर्थवाद। अर्थवाद मतलब होता है कि Like Satsrup Maharaj is giving an example on this. क्या क्या? कि जॉर्ज हैरिसन ने सॉरी वो another is कि वो कह रहे थे कि हरे कृष्ण महामंत्र इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, या ऑल दीस ज्ञानी से नो, वो लोग कहते हैं देखो हरे कृष्णा, एक्चुअली हरे कृष्णा महामंत्र से नहीं होता कुछ। वो हरे कृष्ण महामंत्र जब लेते हो तो धीरे धीरे माइंड उस साउंड पे फिक्स हो जाता है और फिर माइंड वो हेल्प करता है कंसंट्रेशन में, इसलिए मंत्र ले रहे हो। ऐसे कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये महामंत्र है, इसमें आधा कंसंट्रेशन लगेगी। और जो कंसंट्रेशन लग जाएगी फिर मंत्र भी नहीं रहेगा, तुम्हारा मन भी नहीं रहेगा, सब शून्य हो जाएगा और वो परफेक्शन है। सो ये स्पेकुलेशन करना इस तरह से। एक मैं बता रहा था ना, एक मैं साउथ में ज्ञानी थे, मतलब बहुत बड़े मायावादी सन्यासी में मिला, तो वो कह रहे थे देखो एक्चुअली हरे कृष्णा जब तुम बोलते हो तो हरे बोलने में और कृष्णा बोलने में कोई बड़ी बात नहीं, मगर जो उसके बीच में स्पेस है उस पर ध्यान लगानी चाहिए। तो ये कहां से फिलॉसफी आ गई? तो कह रहे थे वहां पे भगवान है, कृष्णा में भगवान नहीं है, हरे में भी भगवान नहीं है। सो उनकी बातें जो सुनते हैं वो कहते हैं वाह क्या फिलॉसफी है, सुपर, ये तो आज तक सुनी ही नहीं। क्योंकि कलयुग में पीपल आर क्रेजी, पीपल सब क्रेजी हैं, फूल्स हैं। तो कहते हैं हाँ इट इज नाइस। या कुछ लोग कहते हैं हरे कृष्णा करने से आपकी ब्रेन वेव्स परफेक्ट हो जाएंगी, माइंड स्टेबल होगा, क्योंकि चेंजेस होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सो ऑल दीज स्टूपिड थिंग्स, ये सब बेकार की चीजें, स्पेकुलेशन है। इसको स्पेकुलेशन करना, इस तरह से मीनिंग निकालते रहना, ये अर्थवाद है। ये पांचवा नाम अपराध है। भगवान का नाम क्या है? भगवान खुद है, सिंपल। भगवान का नाम लेने से भगवान हैप्पी होते हैं, दैट्स ऑल, फिनिश। फिर उसके बाद छठा नाम अपराध क्या है? हरि नामनी कल्पनम। हरि नामनी कल्पनम, हरि नाम में कल्पना करना, काल्पनिक समझना, भगवान के नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, या भगवान के नाम को काल्पनिक समझना, ये छठा नाम अपराध है। सो खैर कुछ किताबों में इंटरचेंज किया हुआ है, 6th को 5th, 5th को 6th, बट इट डजंट मैटर। इसका मतलब क्या है कि ये समझने से, मैं कल बता रहा था कि एक बार नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, और आप सोचो ऐसे कैसे हो सकता है, तो दैट्स ऑफेंस। हमें अपने छोटी बुद्धि से सोच नहीं सकते कैसे हो सकता है। यू हैव टू एक्सेप्ट एंड गो, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 7th, नाम के बल पर नामनो बलाद यस्य ही पापा बुद्धि। नाम के बल पे अपराध, ये पूरा सही से नहीं है। नामनो बलाद यस्य ही पापा बुद्धि। पाप बुद्धि, पापा बुद्धि नहीं, पाप बुद्धि, पाप बुद्धि, पाप कि नाम लेते लेते पाप बुद्धि रखना, यह अपराध है। नाम लेते लेते पाप बुद्धि रखना मतलब कि ये ऐसा सोचना कि मैं नाम भी लेता रहूंगा और मैं जो पाप कर रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पाप कट जाएंगे भगवान के नाम से, क्योंकि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। सो मैं पाप भी करता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो सारे कट जाएंगे। जैसे क्रिश्चियनिटी अब ऐसी हो गई है, वो नहीं तो कॉन्फेशन, सैटरडे को जाके कॉन्फेशन करते हैं, ओ माय फादर आई हैव डन दिस, आई एम सो सिंफुल। वो फादर अंदर कहेगा नो माय चाइल्ड, ओके माय चाइल्ड, यू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल द सिंस, आई कॉन्सेक्रेट यू फॉर ऑल द सिंस। कहेगा हो गुड गुड गुड, फिर आके हाँ मेरा बर्डन कम हो गया। क्रिश्चियनिटी का डाउनफॉल इसलिए होता है कि जो बिशप्स थे, जो पादरी, दे चार्ज फॉर कन्फेशन $80 or $70 in 18th or 19th century. अच्छा,
अच्छा। कन्फेशन के लिए चार्ज करते थे उनसे, उनको वो एक पत्र देते थे, सर्टिफिकेट कि ना अब तुम्हारे सारे सिंस खत्म हो गए। ठीक है। बट यू हैव टू पे फर्स्ट। तो फिर उनको लगता था हम सिंस से खत्म हो गया, अब दोबारा से नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते, चलो हो गया बस। इसलिए ये मार्क्सवाद है, कम्युनिज्म, ओह दैट्स व्हाई, इसलिए वो आए होंगे। खैर और भी रीजन से, बट ये भी हो सकता है, मुझे पता नहीं था यार, हो सकता है। सो ये नाम तो हम ये सोचते रहे ना कि हम नाम भी ले रहे हैं, सो हम कुछ भी नॉनसेंस करते रहे, भगवान के नाम से सारे पाप पड़ जाएंगे, सो ठीक है। तो ये दिस इज ऑफेंस, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि हम इसलिए क्यों नहीं कर सकते ऐसा, यह अपराध क्यों है? हाँ मगर अपराध क्यों है? अपराध ये क्या है, आपको पता ही नहीं अपराध क्यों है, तो फिर क्या है, फिर तो रट्टा मार के बैठे हो। और ये पता होना चाहिए ना अपराध क्यों है, तब तो फिर नहीं करेंगे हम। रट्टा मार के बैठ जाएंगे तो करते रहेंगे हम। क्यों है अपराध है अर्जुन? यस, दिस इज पॉइंट। क्योंकि हम भगवान से सेवा ले रहे हैं। हम कह रहे हैं हम पाप करते रहेंगे और नाम से पाप पड़ जाएंगे, इसका मतलब भगवान का नाम भगवान खुद है, हमने भगवान को अपना सर्वेंट बना दिया कि कृष्णा मैं पाप करूंगा, आप धो देना सब, फिर उसके बाद दोबारा धो देना। सो इसलिए अपराध है, भगवान को हम अपना सर्वेंट बना रहे हैं, मगर भगवान हमारा सर्वेंट नहीं है, हम भगवान के सर्वेंट है। सो जिस तरह एक सर्वेंट जब कहीं काम करता है तो वो सर्वेंट केयरफुल रहता है कि वो कुछ गलत ना कर दे, है ना, कि मास्टर मतलब वो अदरवाइज जो मास्टर है वो दुखी होंगे। जैसे पत्नी है, पत्नी केयरफुल रहती है कि कुछ गलत ना कर दे, वरना पति वो दुखी होगा कि अगर उल्टा फुल्टा काम करती रहेगी। सो पत्नी अपने आप को अपना रूटीन सब ठीक रखती है, सो दैट पति खुश हो, है ना। तो अब मान लीजिए पत्नी सोचती रहे चलो ठीक है, पड़ी रहे, कपड़े ना धोए, खाना ना बनाए, ठीक है चलो वेल पति तो है ही, वो आके करेगा सब, तो क्या होगा, दैट्स फूलिशनेस। सो उसने सर्वेंट बना लिया, सो देयर इज ऑफेंस। उसी प्रकार अगर हम ध्यान नहीं रखें, अगर हम अपनी पाप बुद्धि खुद हटाने का प्रयास ना करें और हम सोचें कि चलो हम भजन करते रहेंगे अपने आप सब हो जाएगा, तो ये ऑफेंस है। खुद प्रयास करना चाहिए अपने पापों को, अपने हैबिट्स को हटाने का। ये नहीं ऑटोमेटिकली हो जाए बस मैं करता रहूंगा जब अपने आप हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो आपने भगवान को सर्वेंट बना लिया, क्यों भगवान क्यों करेंगे आपके लिए? हमें केयरफुली प्रयास करना चाहिए हटाने का, देन कृष्णा कैन हेल्प यू स्लोली एंड स्लोली, बट फर्स्ट वी शुड हेल्प आवरसेल्व्स। ये भी हो सकता है कि दूर करने का प्रयास ना करना जो पाप बुद्धि है। हाँ वही है कि हाँ अपने पापों को, अपने जो यू अंडरस्टैंड, पाप बुद्धि समझते हैं, पाप बुद्धि पाप अलग है। पाप बुद्धि मीन्स पाप करने की इच्छाएं, हैबिट्स। सो उसको दूर करने का प्रयास न करना। हमें पता है कि लाइक आई एम डूइंग दिस रॉन्ग थिंग, फिर भी हम उसको हटाना नहीं चाहते, हम प्रयास ही नहीं कर रहे हटाने का। चलो ठीक है चल रहा है, जब करते रहो, ठीक है। हमने तो सुना है कि एक बार भगवान नाम लेने से लिबरेशन मिल जाती है, तो लिबरेशन तो है ही मेरे पास, तो चलो ठीक है अब मैं ट्राई नहीं करूंगा। दैट इज अपराध, ऑफेंस है। और फिर उसका 7th क्या है, 8th क्या है? नवेदित्य तस्य यमैर शुद्धि। हाँ फिर क्या है 8th क्या है? 8वां अपना धर्म व्रत त्याग होता आदि सर्व शुभ क्रिया साम्यामपि प्रमाद। कि स्क्रिप्चर्स में धर्म, व्रत, तप, यज्ञ, इन सब को भगवान के नाम के इक्वल समझना। पायस एक्टिविटीज को, जो पुण्य काम है उनको भगवान के नाम के इक्वल समझना, वो गलत है, वो अपराध है। तो कुछ लोग भगवान का नाम पता क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छा काम है, चलो मैं दान कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, थोड़ा हेल्प कर रहा हूं, थोड़ी भक्ति भी करूंगा, हाँ अच्छा काम है, नाइस, इससे शुभ क्रिया है। शुभ क्रिया समझना है अपराध है, वो इक्वल नहीं है। भगवान का नाम कोई शुभ क्रिया नहीं है। जैसे दान करना, हॉस्पिटल खोलना, गरीबों की सेवा करना, वो क्रियाएं हैं, मगर भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम तो आत्मा की जरूरत है, वो कोई क्रिया नहीं है कि आप नहीं करोगे तो चलता है।
आप दान नहीं करोगे तो भी चलता है, आप किसी के आप हॉस्पिटल ना करो तो भी आपकी लाइफ चल रही है। मगर भगवान का नाम हमारी नीड है, नीड है हमारी। भगवान के नाम के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इस तरह सोचना चाहिए। कोई तुलना नहीं है। अगर आप किसी को, आपने करोड़ों हॉस्पिटल खोल दिए और एक व्यक्ति हरे कृष्णा बोल रहा है, आप ये नहीं कह सकते अरे तो कुछ भी नहीं कर रहा। यही कहते हैं ना, ये क्या है, तो जब करता रहता है, तो कोई समाज सेवा नहीं कर रहा, हॉस्पिटल नहीं खोल रहा, बेकार आदमी है। वो अपराध है। बिकॉज ही डजंट नो कि भगवान का नाम लेना बेस्ट, सब सुप्रीम एक्टिविटी है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सो अपराध है ऐसा सोचना कि वो इक्वल है। इक्वल नहीं है, ठीक है ना। सो ये 8th ऑफेंस है। 9th ऑफेंस क्या है? अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। इसलिए मैंने ये माइक बंद किया हुआ है, बाहर नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि बाहर लोगों को श्रद्धा नहीं है। अगर हमें बताएंगे तो दैट्स बैड, यू कांट टेल ऑल दीस थिंग्स टू ऑर्डिनरी पीपल। उनको वैसी श्रद्धा नहीं है, वो सुनेंगे क्या, वो उसका गलत मतलब निकालेंगे, वो कहेंगे ये सब बकवास है, ये सब जो बोल रहे हैं। सो अश्रद्धालु व्यक्तियों को भगवान के नाम के बारे में डिटेल्स बताना, डिटेल्स, ग्लोरीज बताना। अगर किसी ने श्रद्धा नहीं, आप बता दो एक बार नाम लेने से मुक्ति भी मिल जाती है, तो ये क्या बेकार की बातें हैं, वो छोड़ देगा। सो हमें उसका ऑफेंस लगेगा। ऐसे अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सब डिवोटीज है, श्रद्धा है सबको, सो इट डजंट मैटर। सो ऑफेंस क्यों है? अगर आप अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम की महिमा बताओ, क्यों अपराध है? क्योंकि हमने उसको भगवान से और दूर कर दिया। हमने उसको महिमा बताई, एक बार भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, उसको और डाउट आ गए, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। मैं तो पहले थोड़ा सोच रहा था भक्ति करने में थोड़ी साइंटिफिक है, मगर ये तो बिल्कुल ही साइंटिफिक नहीं लग रही, ये तो लॉजिकल है। वो कहेगा छोड़ो बेकार चीज है। सो वी शुड नॉट टेल ऑल। हमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं बतानी चाहिए कि जिससे उसका फेथ कम हो जाए भगवान में। हमारा पर्पस है यहाँ पे उसका फेथ इंक्रीज करना। मगर ऐसे बताने से अगर उसका फेथ कम हो रहा है तो मत बताओ, ऑफेंस है वो, ठीक है ना, वो गलत है। सो बी केयरफुल, यू हैव टू सी पर्सन टू पर्सन फर्क पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि उसमें श्रद्धा है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है, तब आप बता सकते हो। उसका फेथ कम ना होगा, फेथ अगर आपको लग रहा है बिल्कुल ही एनवियस है, देन डोंट टेल हिम। भगवान के नाम के बारे में बताओ, बट प्रीच कर सकते हो उसको। एटलीस्ट इतना बता सकते हो कि तुम बॉडी नहीं हो, सोल हो, भक्ति करो, मगर डिटेल्स में नहीं बताना चाहिए, तो ऑफेंस हो सकता है। डिटेल्स की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे नहीं, कुछ लोग कहते हैं देखो प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए श्रद्धालु व्यक्ति को, लिखा है। ऐसा नहीं है, प्रीचिंग तो करनी चाहिए, वरना प्रीचिंग बताओगे क्या, कुछ तो बताओगे। और 10th क्या है? 10th है नहीं, श्रुत्वा अपि नाम महात्म्यम यह प्रीति रहितो नरः अहम ममादि परमो नामनि सोऽपि अपराधकृत इति प्रमाद। ये सो 10वां नाम अपराध क्या है? कि भगवान के नाम के बारे में इतना सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये नाम अपराध है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहो चलो मुझे तो भौतिक आसक्ति हो है, अभी तो नहीं किसी की हटी, तो क्या हम नाम अपराध कर रहे हैं? नहीं, इसका मतलब है कि इंटेंशनली आप कहो, अब इतना सुनने के बाद भी आप कहो ठीक है मैं नाम भी लूंगा, एंजॉय भी करूंगा, ठीक है, क्या है उसमें, क्या है, नाम भी लेते रहेंगे और एंजॉय भी करते रहेंगे। तो हम ट्राई नहीं कर रहे अपने अटैचमेंट्स छोड़ने की, तो वो अपराध हो जाएगा। अगर हम ट्राई कर रहे हैं दैट्स ओके, कि इमीडिएटली तो जाएंगी नहीं, वेल दैट्स ओके। मगर अगर हम सोच रहे हैं चलो ठीक है एंजॉय भी करो, ये मतलब दो नाव में पाऊं, यहाँ पे भी यहाँ, चलो दोनों का बेनिफिट लूंगा मैं, भक्ति का भी और संसार का भी। सो देन दैट्स ऑफेंस। और सबसे बड़ा अपराध है इसी में, क्या है? सारे अपराधों की जड़ है कि सावधानी पूर्वक जप ना करना। ये 10th ऑफेंस में ही आता है, सावधानी पूर्वक जप ना करना। अगर हम कॉन्सेंट्रेटली चैंट नहीं करेंगे सब हो जाएंगे अपराध। इसीलिए इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस, सारे अपराधों की जड़। दिस इज वन थिंग, जड़ यह है अपराधों की
और सबसे महत्वपूर्ण अपराध कौन सा है? महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण क्या कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट अपराध जो हमें हटाना चाहिए, ये तो जड़ है, ये तो रूट है अपराधों की, मगर जो पेड़ आएगा, जो अपराधों का पेड़ है, पेड़ का तना क्या है? यू अंडरस्टैंडिंग ना? जड़ तो ये है, यहां से सारे अपराध आ जाएंगे। मगर अगर कोई मान लीजिए सावधानी से चैंटिंग नहीं कर रहा, तो सबसे पहला अपराध कौन सा होगा उससे? यस, नाम के बल पे पाप करना, 7th ऑफेंस हो जाएगा। 7वां 10वां एक जैसे नहीं है अपराध? नहीं, एक जैसे ऐसे है। 7वां ये पहला अपराध हो जाएगा। अगर हम चैंटिंग सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, हम चैंटिंग ठीक से नहीं करेंगे, हमें टेस्ट तो आएगा नहीं। तो फिर क्या होगा, हम टेस्ट नहीं आएगा तो फिर हम चैंटिंग करते रहेंगे और साथ साथ फिर हम सोचेंगे चलो ठीक है यार, बस बहुत हो गया भक्ति, और चैंटिंग करते रहो, अब मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, एलिवेट करने की जरूरत नहीं है, तो लाइफ चल रही है, अब जो पाप हो रहे हैं ठीक है, पाप करते रहेंगे हम, वो तो हो ही रहे हैं, हम क्या करें, उसको हटाने का प्रयास भी नहीं करें और चल रहा है। जैसे इतने सारे डिवोटीज हो जाते हैं, आफ्टर 6-7 ईयर्स हो जाता है ऐसा, चैंटिंग ठीक से करना छोड़ते हैं, फिर 16 माला किसी तरह हो गई, चलो ठीक है, बस इतना सही है, काफी है, लाइफ चल रही है, ट्राई नहीं कर रहे, तो नामनो बलाद से पापा बुद्धि, वो पाप बुद्धि आ जाएगी। सो देन दैट्स प्रॉब्लम। इसलिए आप जितने भी मोस्टली डिवोटी जिसमें फंसते हैं, यहां पे फंसते हैं, कई सालों बाद ऐसे हो जाता है। सो दे डोंट ट्राई टू एलिवेट, बस वहीं अटके हुए हैं, ठीक है, दैट्स इनफ। सो ये 10वां ये पाप अपराधों की तना है। सो इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर कह रहे हैं कि सिंसियरली ट्राई टू गिव अप दीज ऑफेंसेस एंड चैंट द होली नेम विद इंटेलिजेंस। इसलिए इन अपराधों को हटाने का पूरी तरह, ये आपको रोज देखना चाहिए, हर एकादशी को बैठ के देखना चाहिए कि मैं कौन सा कर रहा हूं भैया, और उसको हटाओ किसी तरह। और बस ये करना है, आपको नाम लेना है, इनको हटाना है। जैसे ही अपराध हट जाएंगे आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, जैसे जैसे हटेंगे ऐसे ऐसे आप एलिवेट करते रहोगे। हमें इस पे कोई ध्यान नहीं करना कि हम कम खाएं, ज्यादा खाएं, या हम तपस्या करें या ध्यान लगाएं। हमें इस पे ध्यान करना है कि अपराध हटाने किसी तरह, ये कंडीशन है बस भगवान के नाम पे। और अगर हम ये अपराध हटा देंगे, निरपराध नाम ले लेंगे, हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। सो डेली हैव टू चेक कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, और सिंसियरली ट्राई करो अपराध छोड़ने की, और भगवान का नाम बुद्धि के साथ लो, विद इंटेलिजेंस। ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। इंटेलिजेंस के साथ मतलब मीन्स आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम तो बहुत भोले भाले भक्त हैं, हमारी भक्ति बहुत भोली भाली है, कन्हैया बहुत खुश होंगे हमसे। यू कैन टेल लाइक फूलिशनेस, यू कैन, आपके कभी भी संस्कार खत्म नहीं होंगे, वो करोड़ों जन्म से अब कैसे खत्म हो जाएगा ऐसे। सो वी हैव टू ट्राई, और बुद्धि से काम करना है, एनालाइज करना है, एनालिसिस चाहिए। हम भोले भाले बन के नहीं रह सकते, तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा अपने आप को, कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे हटाना है। डिवोटी से बात करनी है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं भजन में इसलिए नहीं पढ़ पा रहा, सो बताएंगे, तो चेक करेंगे कैसे करना है। सो अगर अपराध हो जाए तो उसको भी हटाने का तरीका है, वो भी भक्तिवेदांत ठाकुर डिस्कस कर रहे हैं कैसे हटाना होता है। वेल, बट बेस्ट इज यू चैंट प्रॉपरली इन द मॉर्निंग, तो इट्स गुड। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। दिस इज वन मोर थिंग आई वांट टू टेल। ये श्लोक है एक पद्म पुराण में, इसके बाद ही नेक्स्ट, कि अगर कोई बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति कृष्ण के चरणों में अपराध करता है, तो भी वो इस संसार से तर जाएगा अगर वो भगवान के नाम की शरण ले लेगा। कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं मगर नाम ले लें तो अपराध कट जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से ज्यादा है एक ही, फिर भी भगवान का नाम भगवान से ज्यादा दयालु है, डिफरेंस भी है। मगर अगर कोई भगवान के नाम के प्रति अपराध करता है तो सर्टनली वो गिर जाएगा, उसको भगवान भी नहीं बचा सकते, उसको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान के नाम के प्रति 10 अपराध ना करें। और ये अपराधों से मुक्ति कैसे मिलेगी? अपराधों को हटाने का भी रास्ता यही है
कि हम सदैव जप करें सावधानी से। यही तरीका है, और कोई तरीका भी नहीं है। भगवान के नाम के प्रति अपराध, इंडीड वन कैन अटेन ऑल टाइप ऑफ परफेक्शन बाय कंटिन्यूस चैंटिंग। सो जो सदैव भगवान का नाम लेगा थोड़ा इंटेलिजेंट बुद्धि के साथ, तो उसके धीरे 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 अपराध कट जाएंगे और वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। दिस इज होली नेम। ओके, जय।